जयवंत विठल हरि रज रस विधि। अभी पढ़ो, मुझे भी पूरा याद नहीं है, बताएंगे सब लोग पढ़ते जाओ तो हम पढ़ते जाएंगे। जय मोहति मेरे को हरण सु, जय ज्ञान अनंतानंद धार, जय सुख वीरज पंडित अपार, जय परम शांत मुद्रा समेत, भावी जन को निज अनुभूति जोगे बसाय, तुम धुनि सुनि ब्रह्म साय, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक, तुम जग भूषण भूषण विमोक्त, सब महिमा योग विकल्प मोक्त, अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव की, स्वाभाविक परिणति में असीम, अष्टादश दोष विमुक्त की, स्वचतुष्टय में राज गंभीर, मुनिगण करासी सेवक नव केवल तुम शासन से शिव गए जाएंगे सदी, भव सागर में दुख चार बार, तारन को और न्यापटान, जय लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने गाते में शरण आए, उछरो निज दुख जो चिरलाए, रम्यो अपन को विसरिया, अपनाए विधि फल पूर्ण पा, निज को पर को करता विचार, घर में अनिष्ट का इष्ट ठान, आपुर्त भयो अज्ञान धान, जो मृग सर्व जानिवार, तन परिणति में आपोचितार, कबहू अनुभवो स्वपरिसार, तुमको बिन जाने जो कही, तुम जानते पशु नारक नर सुर गति मजार, भव धर धर मयो अनंत बार, अब काल लागी बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वात्म रस दुख निकांत, गाते अब ऐसी करुणा, बिछुड़े न कभी तुम चरण सा, तुम गुण गण को नहीं छेव दे, जब कारण को तुम विलय, आत्म के अहित विषय कशान, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो जो निजानी, मेरे न चाहे कछु और ईश, रथनाथ निधि दीजे मुनीश, मुझ कारज के कारण
कारण सुहाग शिव करहु मरहु मनोहताप शशि शांति करण तप हरण हे स्वयमेव तथा तुम कुशल दे विमत पीयूष जो रोग जाय क्यों तुम अनुभवते भवनशाय त्रिभुवन त्रिभुकाल मजार कोय तुम बिन निज सुखदाय हो निश्चय भयो आज दुख जलधि उतार तुम जान तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावहि भार धौल स्वर्ण मति किम कहे नमो योग समान। युगल जी की पूजन और भेजिए। जब सिद्ध हमें दिखते तक नहीं है, हमारे शुद्ध क्षयोपम ज्ञान का विषय तक नहीं बनते, तो उनकी पूजन को प्रायः सर्वोत्कृष्ट पूजन क्यों कहा जाता है? जब जितनी भी महापूजाएं हैं, उन महापूजाओं में सबसे बड़ी पूजा कौन है? आप कहेंगे सिद्ध चक्र की। मैं बड़ी साइज से नहीं कह रहा हूं, बड़ी गुणवत्ता से कह रहा हूं। कौन है बहन जी? नहीं, सबसे बड़ी पूजन है नित्य नियम पूजन। क्यों? क्योंकि आरंभ कम, परिग्रह कम, समय कम और टूटती नहीं छूटती नहीं, लोग नियमित कर लें। बाकी जितनी होती है वो त्योहार की तरह आती है और त्योहार की तरह जाती है। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन मनाओगे, उससे आगे नहीं करोगे। और पूजनें उतनी नहीं की जाती हैं और विधान उतने नहीं किए जाते हैं जितना सिद्ध चक्र का विधान किया। इसमें भी एक अंतर है, एक सिद्ध और एक सिद्ध चक्र। दोनों में तकनीकी क्या अंतर है कि सिद्ध पद जो है इंडिविजुअल पद, उसकी पूजन वो सिद्ध पूजन है, और जो सिद्ध समूह की पूजन है, सामूहिक गुणानुवाद है, वो सिद्ध चक्र पूजन है। आचार्य कुंद ने भी लिखा है कि समगम समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकम, समग्र वंदना और प्रत्येक वंदना। क्या में तो वही अंतर यहाँ पर हमें समझना चाहिए। सिद्ध पूजने बहुत लिखी गई, लेकिन बाबू युगल जी ने जो सिद्ध पूजन लिखी, यह उन्होंने काफी दिनों बाद लिखी, केवल रवि किरणों की पूजा से लगभग 30 साल बाद। लेकिन जो लिखी वह एक ऐसा मील का पत्थर बन गया कि अब कोई बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा दार्शनिक चाहे भी कितनी कोशिश कर ले, इसकी पासंग भी नहीं बना सकता। इसके समांतर बनाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें एक समस्या भी हो गई कि कुछ शब्द इतने साहित्यिक हैं और उनके ऐसे संदर्भ जुड़ते हैं, यदि वो संदर्भ हमें पता नहीं हो तो हम इसका अर्थ नहीं कर सकते, पढ़ने का मजा ले सकते। ठीक वैसा ही जानिए कि ये जो गुजराती लोग होते हैं, ये सोसाइटियों के नाम तो रख लेते हैं, लेकिन कई लोग उनका अर्थ नहीं जानते। आजकल लोग बच्चों के नाम रख लेते हैं, नया होना चाहिए, नयापन तो चाहिए, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं। ये पूजन भी हमारे बहुत सारे भाइयों बहनों को ऐसी ही हो गई, तो मैंने ये भावना आपके व्यक्त की कि मैं इसका अर्थ समझाऊं। थोड़ा बहुत समय कम ज्यादा लगे तो आप उन्हें मत होना, क्योंकि उठ के किसी को जाना नहीं और गाड़ी अब रुकना नहीं है जब तक चर्चा पूरी नहीं। ठीक है ना? बस आपको एकाग्र बना रहना और कुछ नहीं करना।
शुरू कर रहा हूं। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। एक एक करके एक एक। वज्र पौरुष। दुनिया में बहुत तरह के प्रहार होते हैं, लेकिन सबसे मजबूत प्रहार वज्र का माना है। वज्र किसी को कहते हैं? वो गदा नहीं है, हनुमान जी की गदा नहीं, उसका नाम वज्र नहीं। वज्र कहते हैं हीरे को। आज भी आपके यहाँ टूल्स बनाए जाते हैं, उन टूल्स की नोक जब घिस जाने घिसने का डर रहता है। पूरी मशीनरी खोलो, नया डालो, फिर घिस जाए, वो लेबर बहुत महंगी पड़ती। तो आजकल डायमंड टूल्स बनने लगे, उसकी नोक पे मेटल की जगह डायमंड लगा देते हैं, अब वो घिसता नहीं। और इसी तरह कोई चीज जब टूटती नहीं हो तो वज्रमय, आपने देखा होगा चक्रवर्ती की जब दिग्विजय होती है तो उस समय वो वज्रमय कपाट, कौन सी गुफा होती है वो, उस गुफा का विजयार्थ पर्वत की, तो जो वज्रमय कपाट जब वो खोल रहा होता है तो उसमें वो एक रत्न का प्रहार करता है। समझ गया ना? उस रत्न का नाम कांकणी रत्न, कांकणी, ठीक है ना? तो वो उसका प्रहार करता है, उसके बाद वो टूट जाता है, ठीक है ना? बाद में देव पुनः बंद कर देते हैं, लेकिन वो तो अपनी सना के साथ निकल जाता है। तो वज्र पौरुष, हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं, संसार में अनेकों काम के लिए करते हैं, देश व्रत के लिए भी करते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि होने के लिए भी करते हैं, महाव्रती के लिए भी करते हैं, लेकिन वज्र पौरुष कौन सा है? छपक श्रेणी भी वज्र पौरुष नहीं। क्यों? क्योंकि छपक श्रेणी के बाद भी देह का संयोग बचा रहता है, सशरीरी बचे रहते हैं, अनंत अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था तत्काल अनिवार्य। सिद्ध अवस्था के लिए पुरुषार्थ कौन सा है बताइए? 4 प्रकार के ध्यान में, शुक्ल ध्यान में अंत के जो 2 शुक्ल ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवर्त, ये 2 जो शुक्ल ध्यान है, इनको असल में वज्र पौरुष कहा। इसके बाद कोई बंधन नहीं बचता है, ना कर्म का ना देह का। ख्याल में तो निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। आपने अपने तो अंतर कलुष, पहले एक चीज बताओ, सिद्धों के अंतिम पुरुषार्थ के पहले अंतर में उनके कोई कलुष बचता है? अरे आघाती अगर बचते बचे रहे, वो उनका क्या बिगाड़? तो ये चीज दरअसल सिद्धों के लिए नहीं। आपके वज्र पौरुष के जो पुरुषार्थ किया, उसका स्मरण करने मात्र से, उस भूमिका, उस ध्यान की भूमिका का स्मरण करने मात्र से मेरे मन में जितने कलुष थे वो सब आपके उस पुरुषार्थ की भावना से मेरे मन के कलुष दूर हो गए। इतना बड़ा काम करना है, हम छोटी बातें क्या सोचें? ठीक है? प्रांजल प्रदेश प्रदेश में, प्रांजल माने अत्यंत निर्मल, विकसित हुए, जिनमें कोई तह नहीं है। तह तो समझते हो ना, फोल्ड करते ना, कोई फोल्ड नहीं। प्रांजल, एक एक प्रदेश खिला हुआ। तो प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर झर गए। अमृत के झरने एक एक प्रदेश में। ध्यान रखना, केवल अवस्था में ही प्रदेश प्रत्यक्षता की बात है, बाकी में स्वानुभव प्रत्यक्षता। एक एक प्रदेश क्लियर किसको नजर आएगा? जो केवली हो, छदमस्त को नहीं है। एक एक प्रदेश में अमृत के झरने झरते हुए प्रतीत हो रहे। ये बाबूजी ने ऐसा अद्भुत प्रयोग किया कि जिन सिद्धों की हम बातें करते हैं
मानो उनके एक एक प्रदेश में झांक के पूजन लिखी हो या स्थापना लिखी हो। किन सिद्धों की हम आह्वान कर रहे हैं, किन का संस्थापन कर रहे हैं। आज आपको आह्वान, संस्थापन और सन्निधिकरण इसका अर्थ भी बताऊंगा। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। आपसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, इसलिए उस जगह पे किसी और को बसने का अधिकार। उसका नाम ही सिद्धशिला है। अन्य कोई जीव वहां तक निगोदिया पाए जाते हैं, उस लेवल तक, लेकिन सिद्धशिला पर नहीं पाए। ये बताते हैं कि सिद्धशिला में, सिद्धशिला के लेवल बट सिद्धशिला में नहीं, सिद्धशिला में नहीं पाए। लोक का सर्वोच्च शिखर है वो, वहां पर मात्र सिद्ध बसते। ख्याल में तुमको हृदय में स्थापित, ऐसे सर्वोच्च शिखर पर बसने वाले सिद्ध भगवंतों को जिसने हृदय में स्थापित कर लिया हो, तो क्या होना चाहिए? मणिमुक्ता कदम को चूमते। क्या अर्थ है इसका? कि मोती माणिक सब आपके हमारे चरणों में बिसते हैं? जी नहीं, ये नहीं। तो है क्या? मुक्ति रूपी जो वो है, तुमको हृदय में स्थापने से जो त्रिलोक चूड़ामणि सिद्ध कहलाते हैं, और जितने भी मुक्त जीव हैं, ठीक है ना, उनके प्रतीक जितने भी मणि और मुक्ताएं हैं, ये आपके चरणों में अब मैं न्यौछावर कर रहा हूं। जो बड़े मोह से जोड़े थे वो सब न्यौछावर, अर्थात संपूर्ण मोह छोड़े बिना सिद्ध पूजन नहीं होगी, सिद्धों की स्थापना नहीं। आप जानते हैं स्थापना किसे कहते हैं, क्यों की जाती है, ये निक्षेप क्यों बनाया गया? हमारे कई मुमुक्षु भाई बहन हैं, उनमें खास तौर पे ये होता है विजय जी कि वो स्थापना आदि नहीं करते। नहीं करते ना, लॉजिक देते हैं जब वेदी में साक्षात भगवान विराजमान है तो हम स्थापना क्यों करें? उनके लिए तो उत्तर ये दिया जाता है कि एक्चुअलिटी ये है, सारे आप 10 धर्म की भी करते हो, रत्नत्रय की भी करते हो, 16 कांड की भी पूजन करते हो, जो भगवान महावेदी में विराजमान नहीं है उस समय उनकी भी पूजन करते हो। इस कारण से स्थापना कर ली जाए, ये लॉजिक दिया जाए। मैं आज आपको ये 3 क्रम जो है, स्थापन, सन्निधिकरण, वो स्थापन, आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, इसका स्वरूप बताता हूं, इसका वास्तविक स्वरूप। चत्तारी मंगल पाठ आपने पढ़ा है? सबने पढ़ा है? उसमें कौन 3 बातें हैं? मंगल, उत्तम और शरण। आज आपको रोचक जानकारी दे रहा हूं, मुझको हो सकती है मैंने पहले बताई थी, पर कई लोगों को नहीं भी हो सकती। मुसलमानों की जो नमाज है वो कुछ नहीं है, मंगल, उत्तम और शरण का चत्तारी मंगल पाठ। इस पर आज से लगभग 25 साल पहले मैंने काफी बड़ा आर्टिकल लिखा था और उसमें प्रूव किया था कि इस्लाम की कई बातें जो है वो हमारे मूल आगम के वचनों का अरबी में ट्रांसलेशन और कुछ नहीं। क्यों परंपरा पड़ी है चत्तारी मंगल में मंगल, उत्तम और शरण की? जब तक किसी को मंगल नहीं माना जाए, जिसके सामने हमारा मम गलित नहीं होने लगे, तब तक उसका आह्वान नहीं है। और जब कोई हमारे लिए अपने जीवन में सबसे उसके आगे हम पिछले को तैयार हो, हमारा व्यक्तित्व समर्पित होने को तैयार हो, उसके मुकाबले हितकारी कोई नहीं लगे, तब तक उसका आह्वान नहीं किया। संसार में भी हम किसी को कब बुलाते हैं? जब कोई हमारी अटकती है।
यदि हमारी नहीं अटके तो हम किसको बुलाते? कोई हमें उपयोगी नहीं लगे तो हम किसी को पूछने को तैयार नहीं। लेकिन प्रतिदिन हम मंदिर में जाके चाहे पंच परमेष्ठी को, देव शास्त्र गुरु को, सिद्ध भगवंत को, इनका आह्वान करते हैं। यह आह्वान असल में मंगल का, चत्तारी मंगल पाठ में से पहला जो मंगल रूप है उसका प्रतीक। आह्वान करना माने हमने मंगल माना, अपने लिए परम हितकारी माना, और उसके साथ हम किसी को स्थापित क्यों करते? उत्तम, जो हमें सबसे उत्तम है उसकी ही स्थापना की जाती है। जो हमें सर्वोत्तम नहीं लगे उसकी स्थापना नहीं होती है। कभी मौका लगा तो चत्तारी मंगल पाठ की जो गरिमा है, जो ग्रेस है, उस पर आपको बोल के बताऊंगा। अभी कुछ दिन हम आप साथ हैं, किसी न किसी दिन बताऊंगा। आज ये पूजन ली है इसलिए वो डिटेल नहीं बताऊंगा। और तीसरा, शरणम। शरण में आप जाते हैं कि उनको बुलाते हैं? सन्निधिकरण, यह सन्निधिकरण हमारे भावों का सन्निधिकरण है। किस व्यक्ति तक जाना? आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। यदि उनके गुणों की गरिमा के लेवल पर आपने अपने आप को पात्र सिद्ध नहीं किया तो सन्निधिकरण होने वाला नहीं है। सिद्धों का सन्निधिकरण करना है आपको, तो आपको शरणम पवज्या, मैं शरणागत हूं। शरणागत की एक बहुत सुंदर परिकल्पना है। जब किसी की शरण ली जाती है उसके बाद उसमें तर्क और वितर्क नहीं किए, वो निर्णय पहले हो गए, शरण स्वीकार कर ली। अब जो कुछ चलेगा कानून वो किसका चलेगा? कोई राजा किसी की शरणागत हो जाए उसके बाद उसके राज्य में कानून किसका चलेगा? जिसकी शरणागत हुए। एक बात बताइए, पूजन करते समय क्या आप सिद्धों के कानून पे चलते हैं? क्या पंच परमेष्ठी के कानून पे चलते हैं? उनके संविधान से चलते हैं? क्या उनकी जीवन शैली को अनुकूल बनाते हैं? यदि नहीं करते इसका मतलब आपने सन्निधिकरण किया नहीं है, मात्र पढ़ा है। पास में धोने पे बुलाने को आपने सब कुछ समझा है। वो तदाकार और तदाकार स्थापना हो सकती है। ध्यान रखना, यदि आपने निक्षेप को छोड़ दिया तो आपके जीवन से बहुत कुछ धर्म विधि चली जाए। इसलिए निक्षेप को कभी छोड़ना नहीं। मैं स्थापना निक्षेप की लिए बात नहीं कर रहा। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये चार भेद जरूर हैं, लेकिन इन चारों में जुड़ना किसको पड़ता है? आपको जुड़ना पड़ता है, वो नहीं जुड़ता। आपने किसी का नाम रखा, आपका किसी ने नाम रखा, उस नाम से बंधते कौन है? आप बंधते। जब जब वो नाम बोला जाए हम सचेतन हो जाते, सावधान होते, हमारा उपयोग आकर्षित होता। वो नाम निक्षेप, किसी का नाम रखना के लिए नाम निक्षेप नहीं। उससे जब आप इतने जुड़ जाए, मैंने नाम रखा, मैंने स्थापना की, जब तक स्थापना है तब तक आप विचलित नहीं हो सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, वो कार्य पूर्ण करके ही उठेंगे। तीसरा द्रव्य और चौथा भाव निक्षेप, वो चूंकि अभी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, अभी कहां तक है बात? स्थापना। इसलिए ये मान के चलना कि लोक में जितने भी काम हैं, जितनी भी विधियां हैं, वो 99% स्थापना से चलती है। जो भीतर परमात्मा है वो केवली है या बिंब है? बिंब है। हमने उन्हें केवली के रूप में स्वीकार किया, हमने उनकी विनय केवली के रूप में की। किसने कराई? बताइए। निक्षेप। हमने उनमें स्थापना ओरिजिनल की है, कल्पना से नहीं की है, काम चलाऊ नहीं की है, वास्तव में मानी है। जो लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि भगवान कौन से हैं,
कहते स्फटिक मणि के वो पाप करते, अष्ट धातु के हैं, पाप करते हैं। भगवान तो वीतरागता के बने होते, आपने वीतरागता नहीं पहचानी और सब कुछ पहचाना तो हमने अपराध किया। आपने स्थापना निक्षेप ही नहीं की। वीतरागता की स्थापना में कोई धातु नहीं होती, की होती नहीं होती। आकार होता है कि कितने फीट लंबे, क्यों विजय जी? हमने साहब 5 फीट की स्फटिक मणि की प्रतिमा स्थापित कराई। कोई कहे तो बड़े गर्व से कहता, मैं बताऊं आपको, नाम लेके बता रहा हूं, चलो छोड़ते हैं, नाम अच्छा नहीं लगेगा। किसी बहुत बड़े आचार्य ने आज उन्होंने किसी जगह ये लिखा कि हमने इतने किलो की अष्ट धातु की जिनमें हम विराजमान कर रहे हैं, जिनमें इतने किलो सोना पड़ा है। मैंने तुरंत लिख के भेजा, हमने कहा आचार्य जी पाप बंद मत कीजिए। वीतराग परमात्मा के न वजन होता है, न आकार होता है, न लंबाई चौड़ाई होती है। उनकी जो स्थापना होती है वो वीतरागता में। यदि ये चीजें देखी, उन्होंने तो ये भी लिखा था इतने करोड़ों रुपए लग रहे, वीतरागता का मूल्य लगाओगे क्या? मां की ममता का मूल्य क्या है बताओ? नहीं लगा सकते। जब सांसारिक संबंधों की उनका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते तो उनका मूल्यांकन क्या करोगे? इसका मतलब आज तक आपने पहचाना नहीं, स्थापना निक्षेप नहीं किया। असल में स्थापना निक्षेप क्या है? अपनी दृष्टि को बदलना। अब हम उन्हें इसी रूप में देखेंगे, दूसरे रूप में नहीं देखेंगे। ख्याल में तो जब आप पढ़ते हैं ओम ह्रीम सिद्ध जगापदे सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतरत, अवतार नहीं, ये सारे लोगों को सिखा के थक गया हूं मैं। लेकिन लोगों की कषाय ऐसी विचित्र है, सुधारने गलती सुधारने को तैयार नहीं है। ये पूर्वाग्रह है कि ये क्यों बता रहे, इनकी क्यों माने। अरे भैया सिंपल सी बात है, छोड़ दीजिए, आपको सब विकल्प छोड़ दीजिए, वो सिंपल सी बात है। अवतार माने आ एक वचन और अवतरत माने बहुवचन आइए। तिष्ठ माने बैठ एक वचन और तिष्ठत माने विराजिए बहुवचन। हमारे यहाँ जिसका आदर करते हैं वो एक भी हो तो बहुवचन में ही बोलते हैं। पिताजी आए, क्या बाप आया है, ये हरियाणा थोड़ी है। समझ गए? विजय जी जानते हैं दिल्ली हरियाणा के हैं लोगों को ओरिजिनल, ये मुंबई के तो कहलाते हैं। समझ गए? वहां तो कह देंगे मेरा बाप आया, लेकिन शिष्ट समाज में किसी ने कभी नहीं बोला होगा। उन्होंने बोला मेरे पिताजी आए। उसमें कोई शंका नहीं करता कि आए हैं मैंने तुम्हारे बहुत से पिताजी हैं, ऐसी कोई शंका करता है? नहीं करता, क्योंकि शिष्टाचार की परंपरा यही। ऐसे ही मम सन्निधो भवत भवत सन्निधि कर, समझ रहे आप? तो ये जो है बहुवचन बोलना, और फिर आपने आह्वान किया, स्थापन किया और अपने आप को उनसे सन्निधिकरण किया। अब हम सिद्धों से इतने नजदीक हैं, चाहे हॉल के लास्ट में बैठे हो, बिल्कुल कोने में बैठे हो, तो भी हम उनके परम समीप, कोई गैप नहीं है उनमें और हम। आप सोचिए जब वीतराग भगवान के आप बिल्कुल सामने खड़े हो, उस समय आप प्रमाद कर सकते हैं, संसार की बातचीत कर सकते हैं? फिर आप कैसे कर लेते हैं सन्निधिकरण करने के बाद? मुझे ये बताइए। फिर आप किसी को कैसे पहचान जाते हैं कि कौन आया था और कौन नहीं आया था पूजन में? किसने घंटी बजाई थी और किसने नहीं बजाई थी, ये आपको पता कैसे? पॉइंट समझ में आ रहा है? सारे विकल्पों से दूर जब तक नहीं है आप आराधक और वो आराध्य, दो के बीच में तीसरा कोई नहीं रह जाए, तब सन्निधिकरण हो। अब अपना खुद तय कीजिए
क्या आपने कभी आभान स्थापन और सन्निधिकरण किया है या नहीं किया? ठीक है, आगे हम पहला छंद पढ़ते हैं। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया, मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। सुनिए जरा, शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण। जैसे त्रिकाली गायकांत तत्व, उसमें आज तक कभी मलिनता प्रवेश नहीं की, पर्याय में लौटती रही, लेकिन त्रिकाली स्वभाव में कभी भी मलिनता का प्रवेश नहीं हुआ। हे प्रभु, आपके सामने गहरा गहरा जल लाऊंगा। अरे गंगा का जल भी वो पवित्र नहीं है जो शुद्धात्म की पवित्रता है। इसलिए जिन सिद्धों से आत्मा की समानता बताई जाती है, उनके लिए जल भी लाया तो उनकी बिरादरी का। ठीक है, शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल नीर चरण लाया। क्यों लाया? मैं पीड़ित निर्मम ममता से। देखिए, इसे कहते हैं विरोधाभास। ममता भी कह रहे और निर्मम भी कह रहे। अरे ममता है तो निर्मम कैसे, और निर्मम है तो ममता कैसे? कभी इसका रहस्य समझने की कोशिश की। ये जो ममता है ना, इसके मुकाबले क्रूर कोई दूसरा नहीं है। संसार में बंधते क्यों है? कौन बांधता है आपको? कौन सी रस्सी बांधती है? ममता ही बांधती, ममत्व ही बांधता है। ये मेरा, कहां से चल के कहां आ गए। अब हम सिद्धों की पूजा कर रहे हैं अमित जी, इस लेवल पे बात करेंगे। अब हम दूसरे लेवल पे बात नहीं करेंगे। वहां से आए हमारे कुंद कुंद, मैं पीड़ निर्मम ममता से। अरे सिद्धों की पूजन करना है तो कौन हमारे और कौन पराए, कौन सगे और कौन सौतेले, ये विकल्प निकल जाना चाहिए बस। ख्याल में, और ये नहीं निकला तो आप ममता से पीड़ित हो, और वह ममता अत्यंत निर्मम है। वह मोक्ष मार्ग से आपको दूर रखने में तनिक भी संकोच नहीं। समझ गए? अब इसका अंतिम दिन आया। क्यों आया? जिसने सिद्धों का सानिध्य ले लिया, वो भी पर की ममता में उलझा रहे, ये संभव नहीं है। ये आखिरी क्षण है। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए। क्या गजब करते हैं बाबूजी। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए। अरे क्यों सुना रहा हूं? तुम तो अपने में लीन हो, तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। तोड़े कृत्रिम संबंध सब। अरे तुमने भक्त और भगवान का रिश्ता भी तोड़ दिया। ये रिश्ता भी अनंत अवस्था तक ही लागू होता है, सिद्ध अवस्था में लागू नहीं। समझ रहे? तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। तो फिर क्यों आए हो जब भगवान तुम्हारी ओर देखने को तैयार नहीं, तुम्हें कुछ अपना मानने को तैयार नहीं, और तुमने भी मानना छोड़ रहे हो यदि मेरा और तेरा, तो क्यों आए हो? कि मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। आपके सानिध्य में आकर यदि मैंने अपने स्वरूप की त्रिकाली गायक की अनुभूति नहीं ले पाई, तो आपका जन्म निर्पांति स्वाहा नहीं हुआ। इस बर्तन का जल चम्मच से दूसरे बर्तन में चढ़ गया, लेकिन ये जो प्रगति पर में जाती थी, वो प्रगति यदि स्वरूप में विश्रांत नहीं हुई, तो जन्म निर्पांति स्वाहा नहीं। ये भाव यूं तो हम एक एक दो घंटे बोल लें, पर आज हमें आपको कम से कम अष्टक तो पूरा क्लियर करना। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु
धू धू क्रोधानल जलता है। क्या गारंटी, अब तो शांत परिणाम से बैठे, कहाँ गुस्सा हो रहे, आराम से चर्चा कर रहे हैं। कहते भाई साहब, दुनिया में इससे बड़ा बैर कोई नहीं कि जिसके तुम सगे हो उसकी ओर आंख उठा के देखा तक। संजय भाई समझ में आ रहा है क्या क्रोध है? कौन सा अनंतानुबंधी क्रोध है कि चैतन्य की प्रवृत्ति सारी दुनिया को अपना मानती है, सबको जानना चाहती है, सब में रमना चाहती है, लेकिन अपने को नहीं देखना। कोई बेटा माँ से रूठा हो, पड़ोस की अम्माओं को अपना कहा है, लेकिन अपनी माँ के आंसू से नहीं दिखते, कोई क्रूरता नहीं कर रहा, हंस रहा, बोल रहा। उसकी हंसी में जितनी हंसती है, वो हंसी उसकी निकलती है दूसरों के साथ, वो माँ के प्रति उतनी ही बड़ी क्रूरता में। क्यों? क्योंकि जब वो चुप रहे तो चल जाए, लेकिन दूसरों के साथ हंसता है तो माँ को उतनी ही पीड़ा देती है कि नहीं भाई साहब? ऐसे ही जब ये चैतन्य की प्रवृत्ति चैतन्य की ओर ना देखकर पर की ओर देखती है, उसमें एकत्व और ममत्व करती है, तो मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू क्रोधानल जलता है। अनल माने अग्नि, ठीक है ना, क्रोध रूपी अग्नि। कैसे, कहाँ है? हमें तो दिखता ही नहीं। तो बाबूजी ने लिखा, अज्ञान अमा के अंचल में जो छिप कर पल पल पलता है। भाई साहब, हमें तो कहीं गुस्सा दिखते ही नहीं, वो तो बड़े शांत प्रकृति के हैं। कहते तुम्हारी चैतन्य की प्रवृत्ति ने देखा नहीं क्या है, भगवान आत्मा को जाना क्या, उस पर समर्पित हुई क्या, पर में ही समर्पित है, तो जितने चाहे शांत दिखो। अज्ञान अमा माने अमावस्या, अज्ञान रूपी अमावस्या जिसमें कोई उजाला नहीं होगा, उसके अंचल में, उसके आंचल में ये छिपकर पल पल पलता है। प्रति समय ये अनंतानुबंधी क्रोध आपके जीवन में पल रहा है। जितने चाहे करुणा के रस से भीगे रहे आप, प्राणी मात्र के प्रति दया करते रहे आप, कितने दान देते रहे, लेकिन ध्यान रखना आप बड़े क्रोधी हैं, आप बड़े कठोर हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति ने, जिसकी प्रवृत्ति है, जिस चैतन्य की प्रवृत्ति है, उस चैतन्य को आज तक देखने की कोशिश नहीं की, उसकी सुध नहीं ली। ये अज्ञान रूपी अमावस्या आपको अपने आंचल में पालती है। आजकल कहते हैं बहू बेटा छीन ले, कहते हैं, अक्सर कहावत चलती है, बेटा तो अब बहू का हो गया। जो समय, जो अधिकार माँ का था, अब वो हर काम बहू से पूछ के करने लगा। चैतन्य की प्रवृत्ति चैतन्य से नहीं पूछ करके, भोगों से, साधनों से, ऑफिस के बॉस से, सबसे पूछते हैं, लेकिन 3 लोग के नाथ उनसे नहीं पूछते हैं कि प्रभु आप क्या करते हो और हमें क्या करना चाहिए। ये विचार नहीं चलता है। इस अज्ञान रूपी अमावस्या के अंचल में आपका क्रोध रूपी जो अनल है, अग्नि है, वो प्रति क्षण दहक रही है, धधक रही है। सबसे बड़ा क्रोध क्या है? अपने स्वरूप का विस्मरण। इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ा क्रोध नहीं। ये जलम निर्पांति स्वाहा। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, वहाँ क्रोध पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबको जानते हैं पर किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं है, किसी पर उपयोग अटकता और भटकता नहीं है। इसलिए क्रोध का स्पर्श कहां से, स्वरूप का विस्मरण कैसे होगा?
प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। किसे मलय कह रहे हैं? मलय जानते हो किसे कहते हैं? मलयागिरी चंदन। चंदन के कई नाम क्यों? सारे चंदन है और कई नाम आते हैं उजरों में। गोशीर्ष चंदन, ये चंदन की बेस्ट क्वालिटी है। चंदन के पेड़ होते हैं, उनमें ऊपर छिलका हो, छाल, उसके बाद ऊपर की लेयर होती है, लेयर उतरती जाए, अंत में जो अंदर बीच की बचती है उसका कलर भी डार्क होता है, उसकी गंध भी सघन होती है, उसमें तेल भी ज्यादा होता है और उसकी शीतलता भी अनुपम होती है। उसको संकेत कर रहे हैं प्रभु जहाँ सांप ऊपर लिपटा है लेकिन उसका संपर्क कहाँ तक? छाल तक। वो अंदर के जो चंदन की असली सार चंदन है, उस सार चंदन तक वो पहुंच पाया नहीं है। ऐसे मेरे स्वरूप में आज तक क्रोध ने स्पर्श किया नहीं है, प्रवेश किया नहीं है। प्रभु जहाँ क्रोध का स्पर्श नहीं, तुम बसो मलय की महकों में। मलयागिरी चंदन श्रेष्ठ कहलाता है। ये पर्वत का नाम है मलयागिरी, सर्वोत्कृष्ट जाति का चंदन माना जाता है। मैं इसीलिए मलय जिलाया। मलय का एक अर्थ और है जो अभी अभी ख्याल में है, मैंने पहले नहीं सोचा। मल याति यस्मात् या यत्र इति मलय। जो काम क्रोध आदि जो मल है वो जिस जगह पहुंचने के बाद दूर हो जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं, ऐसे परमात्मा की शरण में पहुंचना, उनकी सन्निधि में पहुंचना, उस जगह का नाम भी मलय है। इसीलिए मैं वो मलयागिरी का चंदन लाया। कहीं ना कहीं नक्षत्र मिलना चाहिए, ग्रह नक्षत्र मिलना चाहिए, जन्म पत्री मिलना चाहिए, वो मिलाई आज बाबूजी ने। क्रोधासुर भागे पलकों में, ये प्रतीक लाया हूं। आप जैसा बनना है, इसलिए जो ही आपकी शीतलता, उसकी एक हवा का झोंका अंदर आया, एक बूंद की छींटा पड़ा, तो मेरे अंदर का क्रोधासुर, क्रोध रूपी असुर, वो पलकों में पलक झपकते ही गायब हो गया। अधिपति प्रभु धवल भवन के हो और धवल तुम्हारा अंतस्तल। धवल भवन सिद्ध सिद्ध, ठीक है ना, सिद्ध पर्याय। और धवल तुम्हारा अंतस्तल, और जो तुम्हारी आंतरिक प्रवृत्ति है वो भी अत्यंत निर्मल है, वो उसमें कहीं कोई कलुषता नहीं है। अंतर के छत सब विक्षत कर। छत और विक्षत, इसका अर्थ समझते हो? अमित जी इधर देखो, इधर देखो। छत विक्षत, कुछ समझे? हम लोग जब किसी को खरोचते हैं तो वो क्षत होता है, और जितना जख्म बना वो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उसको धीरे धीरे हीलिंग कर देती है। मेरे अंदर में भी बहुत क्षत लगे थे, बहुत जख्म थे काम क्रोध आदि के, उन सबको विक्षत कर दिया है। आपके गुणों की मलय की महकों ने विक्षत कर दिया है। तो उसके लिए कह रहे अंदर के छत सब विक्षत कर, उभरा स्वर्णिम सौंदर्य विमल। स्वर्णिम सौंदर्य जिसमें कोई, आप सोना लेते हैं, आपका सुनार के यहाँ जाइए, कभी गुलाबी सोना मिलता है, कभी थोड़ा सफेदी वाला सोना मिलता है कि नहीं? क्यों? वो सोना है या मिलावट का कलर है? वो कलर सोने का है या मिलावट का है? वो मिलावट का कलर है। जिस सोने में चांदी मिलाई गई
उसमें थोड़ी सफेदी होती है, और जिसमें कॉपर मिलाया जाता है उसमें थोड़ी लालिमा होती है। वो ओरिजिनल नहीं है। स्वर्णिम सौंदर्य जिसमें किसी की मिलावट नहीं है, या स्वर्णिम का अर्थ ये जिसमें किसी की मिलावट नहीं है, ऐसा सौंदर्य मेरा प्रकट है। मैं महामान से छत वीक्षत हूँ, खंड खंड लोकांत विभो। क्या अर्थ है इसका? मैंने टुकड़े टुकड़े होकर किस किस गति में 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन किए, कौन कौन से कण पे जन्म मरण नहीं किए, कौन कौन सी गति में जन्म मरण नहीं किए, कौन कौन से भावों को नहीं भोगा। मैं महामान से छत वृक्ष, ये मेरा अहंकार है कि मैं जो करता हूं वही सही है। यदि प्रभु आपकी ओर देखा होता, आप जैसा करने की कोशिश की होती, अपने अहंकार को गलाया होता, तो शायद ये दुर्दशा मेरी नहीं होती। मैं महामान से छत विंशत हूँ, खंड खंड लोकांत विभो। लोक के अंतिम भाग तक वही आगे ना, निगोद सिद्ध शिला तक, सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्ध शिला तक। खंड खंड होकर के मेरा व्यक्तित्व कहां कहां जन्म लेता है। एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। देह भी नहीं मिल पाती है, जहां बिना देह के भी जन्म मरण करता रहता हूं, खंडित होता रहता हूं। क्या कहते हैं, मेरे मिट्टी के जीवन में। ये मिट्टी का जीवन क्या है भाई साहब? मिट्टी का जीवन, इसको हम जीवन मानते हैं। कितने दिन जिए, कितनी आयु हुई रूपल में? ये आयु किसकी है? ये मिट्टी की है। उसको हमने अपनी आयु मान ली, उसको अपना जीवन मान लिया। नारी देह मिल गई तो अपने को नारी मान लिया, पुरुष देह मिल गई तो पुरुष मान लिया। क्यों? रोगी देह मिल गई तो रोगी मान लिया, और पहलवान देह मिल गई तो पहलवान मान लिया। ये सब जो आपने कल्पनाएं की, ये मिट्टी का जीवन है। आपने मिट्टी को अपना व्यक्तित्व माना। प्रभु अक्षत की गरिमा भर दूं। ये मिट्टी तो टिकाऊ है नहीं, ये तो खंड खंड होने वाली है। पुद्गल है, पुद्गल का नाम क्या है? पूरा और वो मिलेगा और छुएगा, ये तो इसका नेचर है। ऐसा ही होगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अक्षत की गरिमा एक बार आ जाए तो, अक्षत की गरिमा किसे कहते हैं भाई साहब? जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो वो क्या है? अक्षय। पर्याय तो क्षयशील है। चैतन्य आत्मा ध्रुव, चैतन्य की जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, उसकी छवि जब पर्याय में बस जाती है तो वो पर्याय भी अक्षय हो जाती है। रही है अनंतानंत काल जथा तथा शिव परिणत। ये पर्याय दृष्टि मिट्टी का जीवन है, और त्रिकाली ध्रुव की अनुभूति, उसकी छवि, उसको आत्मसात करना, वो अक्षत की गरिमा में। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो। आप कहाँ रहते हो भगवान? चैतन्य सुरभि, सुरभि माना सुगंध। चेतन और चैतन्य दोनों में बहुत बड़ा अंतर। चेतन वस्तु हो सकती है, लेकिन चैतन्य मात्र परिणति है। चैतन्य परिणति है, चैतन्य वस्तु नहीं है। चेतन वस्तु है और चैतन्य परिणति। चेतन गुण है, चेतना चैतन्य वो अलग चीज। अभी थोड़ा सा डाइवर्ट मत करिए, चलने दीजिए वरना ये चले नहीं पाए। ठीक है। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हो। मतलब अपने स्वरूप, असंख्यात प्रदेशी जो चैतन्य का स्वरूप है अपना, उससे बाहर आप आज तक नहीं थे। न
उपयोग से न योग से। ख्याल में और करते क्या हो, माया की छाया रंज नहीं। हमारे जीवन में माया के अलावा कुछ नहीं। कहते कुछ है, करते कुछ है, मन में कुछ होता है, वाणी में कुछ आता है, हर जगह गेम चलता है। सीधे सीधे बोल दिया तो इस दुनिया में बेवकूफ कहलाते। क्यों भाई साहब कहलाते? अभी कोई कह दे कि पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है, तो उस बच्चे को पुरस्कार मिलता है। माया की छाया रंज नहीं। एक सिद्ध के सामने जाने के बाद सिद्धों का आह्वान स्थापन संगठन के बाद आपके जीवन में माया की छाया रंज मात्र भी नहीं रही। किससे छल कर रहे हो? क्यों? अभी हमारे बोल रहे थे कुछ मैं आपके शब्द नहीं दोहराना चाहता। सौंदर्य किसका, आकर्षण किसका? देह का। यदि भगवान के मंदिर में भी आप देह के सौंदर्य और श्रृंगार के आकर्षणों में जाते हैं, उस पर उपयोग रहता है, तो आपने सिद्धों की पूजा नहीं की, क्योंकि अभी आप माया के चक्कर में पड़े हो। आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। कहते हो कि मैं चैतन्य हूं, और मान किसको रहे हो? अपना देह को, अपना परिग्रह को अपना मान रहे हो। माया की छाया रंज नहीं, हर बिंदु सुधा की। सुधा माने अमृत। पर्याय क्या है? मरण धर्मा है कि नहीं? फिर भी सिद्ध पर्याय को रहिए अनंत अनंत काल, ये क्यों कहा जाए? क्योंकि दो में अंतर कभी आज तक कोई जान ही नहीं पाया। एक सिद्ध पर्याय और एक 10 लाख साल बाद भी सिद्ध पर्याय, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। पर्याय बदलती है, लेकिन उसमें परिणति का जो विषय है वो कभी बदलता नहीं है, उसके स्वर कभी बदलते नहीं। हर बिंदु अमृत का पान है, निष्काम प्रवाहित हर ही लोग। अरे तुम्हारे अंदर जो भक्ति की भावनाएं उमड़ रही हैं, ये कैसी है? तो भाई साहब, हमने एक बहुत बड़े मुमुक्षु, अब इससे आगे उन्होंने सिद्ध चक्र का विधान कराया कि बहुत सारे विद्वान बुलाए, गलती से मेरे को भी बुलाया, माई मिस्टेक। अब मैंने ही अर्थ कर दिया कि यदि आपने रंच मात्र भी कोई वांछा रखी है कि ये विधान कराऊं तो हमारी ये समस्या दूर हो जाए, रोज पूजन करने में आपको तृप्ति नहीं थी, कुछ तो था जिसके कारण सिद्ध चक्र का विधान कराया कि हम ऐसा था। तो हमने यही बात कह दी कि बाबूजी तो हमारे लिखते हैं, निष्काम प्रवाहित हर ही लोग। मेरी एक एक पंक्ति, मेरी एक एक क्रिया निष्काम भाव से है, उसके पीछे कोई वासना नहीं है, कोई चाहत नहीं है। मैंने कोई गृहीत मिथ्यात्व की आखिरी नहीं बात है। क्या काम काम की ज्वाला से मेरे जीवन में ये काम की ज्वाला माने विषय भोग नहीं है, यह काम माने इच्छा, काम माने आकांक्षा, वो अर्थ है रूप में, वो वाला काम नहीं है, काम देव वाला। क्या काम, इसका अर्थ प्रयोजन, काम की ज्वाला, इच्छा की ज्वाला। प्रत्येक प्रदेश प्रमत्त हुआ, मेरा एक एक प्रदेश आनंद से नाच रहा है, मग्न है, होश नहीं है किसी की सुनने की। पाताल मधु मधुशाला से, पाताल मधु मधुशाला का मतलब क्या है? जहां तक हमारा उपयोग आज तक नहीं पहुंच पाया था, पर्यायों से पार देख लो, आप स्वयं भगवान है, वो है पाताल मधु मधु। उस त्रिकाली गायक की अनुभूति, वो पाताल, मेरा एक एक प्रदेश उसमें छटा हुआ है, मदमस्त है उस
उसे होश भी नहीं पड़ रहा कि देह क्या है, संयोग क्या है, इच्छाएं क्या होती है, इसका उसे एहसास नहीं। अगला देखें भैया, जब थक जाओ सो बता दें। मैं अभी वैसे अष्टक ही ले रहा हूं, जयमाला नहीं ले रहा। चले लो। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, खुदा देह का धर्म, यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई। किसके लिए कर रहे हैं अमित जी? एक सही घटना बता रहा हूं। मैं उदयपुर में पढ़ता था, तो वहां एक प्रकाश जी मोक्ष भाई थे। वो स्वाध्याय में लगभग नियमित आते, कभी वो हॉस्पिटल में जॉब करते थे, तो कभी नाइट ड्यूटी हो तो नहीं आ पाते थे, बाकी आते थे स्वाध्याय में रात के मेरे। एक दिन ऐसी बातचीत में मैंने कहा, कहीं वो पार्टी में मिल गए मंदिर में, तो वो जम के माल ले रहे थे। हमने कहा प्रकाश जी नाइट ड्यूटी है, कहीं 16 नंबर वाले का इंजेक्शन 17 नंबर वाले को दे दिया तो क्या होगा? दोनों मरेंगे, क्योंकि उसको चाहिए नहीं और इसको चाहिए। जिसे चाहिए उसे मिला नहीं, और जिसे नहीं चाहिए उसे चढ़ गया। बड़ा खतरा है। पहचानो ये क्षुधा धर्म किसका है? देह का। और उसके लिए इच्छा कौन कर रहा है भोजन की? चेतन। देह मांग नहीं रही और चेतन मान नहीं रहा। क्या बात है? क्या शब्द है? मांग नहीं है, मान नहीं रहा। देह मांग नहीं रही और चेतन मान नहीं रहा। वो उसके लिए मनाए जा रहा है, अब ये ले ले, अब वो ले ले। यह क्षुधा देह का धर्म प्रभु, इसकी पहचान कभी न हुई। हर पल तन में ही तन्मयता, तन माने शरीर और तन्मयता माने मन। हर पल तन में ही तन्मयता, शुद्ध तृष्णा अविरल पीन माने पुष्ट। हम बात करते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, और उसके साथ ही स्मरण करते हैं आज तो हलवा बनाए घर में, पूजन पूरी हो पहुंचते हैं, आज तो दाल बाटी बनी है। चिंतन किसका? मैंने लिखा है एक बार, हमने कहा क्षुधा विनाशनाय नैवेद्यम की बात करते हो और चर्चा चिंतन किसकी करते हो? घेवर, बावर, खाजे, लड्डू, मोदक, क्या चिंतन करते हो? आपके दिमाग से वो चीजें उतरी क्या? भगवान के सामने भी यही नाम लेने को बचे, और कुछ नहीं बचा आपको। ये क्षुधा विनाशनाय नैवेद्यम कैसे हो? आक्रमण क्षुधा का सही नहीं, ये भूख का आक्रमण। ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। अब किसी को सोना तो सो लो भाई, अब मैं क्या करूं? मैं तो बताऊं। सुनो सुनो, बस ठीक, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। 4 संज्ञाएं हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम संज्ञा। आहार संज्ञा क्या होती है? आहार दंसणेन, भोजन देखो, 10 शुभ जोगे, उसके बारे में चिंतन करो। ओम कोठाए, ये कोठा पेट खाली हो, साधी दरुदीर्णाए और असाता वेदनी का उदय हो। यदि ये चारों चीजें सिद्धों की पूजन करते समय आपको नहीं है, तो फिर भोजन और पकवान का विकल्प क्यों है? आक्रमण क्षुधा का सहे नहीं, अतएव लिए व्यंजनी। सत्वर तृष्णा को तोड़ प्रभु, लेके तो जरूर आया था मैं, लेकिन आपके सामने आते ही
आपके गुणों का स्मरण करते ही सत्वर तत्काल तत्क्षण तृष्णा को तोड़ सारी मेरी जो आकांक्षाएं थी, जो लालसा थी, उसको तोड़ प्रभु लो हम आनंद भवन पहुंचे। प्रभु जहां आप लील थे वहां हम भी एक गोता मार के आए। सोचिए, उसकी गहराई को पहचानिए। बाबूजी ने क्या लिख दिया, कायदे से तो एक एक पंक्ति पे एक एक घंटा चर्चा हो तब इसकी पूरी गहराई खुले। अभी तो संकेत में कर रहा हूं, कम से कम आप शब्दार्थ तो सही समझ जाए। और जो जो आगे पूजन बढ़ रही है, गहराई बढ़ रही है। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, एक ज्ञान और एक विज्ञान। संसारी सदमस्तों का राग के साथ जितना होता है उसका नाम ज्ञान, और जो वीतरागता के साथ होता है उसका नाम विज्ञान। विज्ञान में भी जो जुड़ा है वो वीतरागता का जुड़ा है। विज्ञान नगर, वीतरागता के साथ जो केवल ज्ञान होता है, परिपूर्ण ज्ञान, उसके आप वैज्ञानिक हो। आपने उसको ईजाद किया है, आविष्कार किया है। हर सिद्ध अपने विज्ञान का स्वयं आविष्कारक होता है, दूसरे के विज्ञान से उसका काम नहीं चलता। किसी जीव का दूसरे के विज्ञान से काम नहीं चलता। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय। बड़े आश्चर्य है, दुनिया में प्रयोगशाला के लिए बाहर जाना पड़ता है, आप प्रयोगशाला के लिए अंतर में उतरे। तेरी प्रयोगशाला विस्मय, क्या है तुम्हारी प्रयोगशाला में? कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। हम लोकालोक को जानने के लिए बाहर में देखते हैं, और आप अंतर्मुख होके भी लोकालोक आपके कैवल्य की कला में उमड़ के पड़ा। बेचैन है मानो, मैं भी दिख जाऊं, कोई छुप ना जाए, कोई रह ना जाए। एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय वह आकुलित है मानो कि मैं केवल ज्ञान में झलक जाऊं। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप जो प्रवचन साथी में अपना चल रहा है, उसका संकेत किया बाबू। पर तुम तो उससे अति विरक्त। हम लोगों को हो तो क्या कहें, भाई साहब 2 मिनट के लिए केवल ज्ञान मिल जाए, सारे पेपर लीक कर दो। भाई मैं अपनी लाइन की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? पेपर लीक। मैं पेपर बनाता था, कई बार ये भी पढ़ती थी क्लास में मेरे। मैंने अक्सर जब सब सो जाए तब उठ के धीरे से पेपर बनाता था, और पेपर बना के ऐसी जगह छुपा के रखूंगा कि किसी को हवा ही नहीं लगे, और उसके बाद जब जाके वहां देता था। सुबह सुबह फोटो स्टेट कराऊंगा और सबको बांट दूंगा, पता ही नहीं चले। बहुत कोशिश करते थे, लेकिन क्या कहते हैं, पर तुम तो उससे अति विरक्त। लोकालोक झलक रहा है और आपको उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये जो युगपथ की बात थी ना प्रवचन सार जी में, उसका स्पष्टीकरण समझ रहे हैं? नित्य निरखा करते निज निधिया। अपनी निधियों को देखते हो, अपने कैवल्य स्वरूप को, अपने चैतन्य स्वरूप को, अनंत गुण के निधान को देखते हो। उस केवल ज्ञान में झलकने वाले लोकालोक को एक क्षण को भी देखते हो। ये विवाद चलता है बाबूजी के बारे में। लोग कहते हैं, आपको बताऊं, आज रहस्य खोल रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा सर। बाबूजी का स्मृति ग्रंथ कब का छप गया हो, लगभग काम मैं कर चुका था। 4 साल बाद तो मुझे मैटर मिला, और तभी 6 महीने के अंदर मैंने लगभग काम कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़े जिम्मेवार व्यक्ति का फोन आ गया, भाई साहब बाबूजी का स्मृति ग्रंथ छाप तो रहे हो, पर देख लेना कुछ बातें विवादास्पद हैं। वो ज्ञान के स्वपर प्रकाशक के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। अरे कंट्रोवर्सी तुम्हारी समझ में है,
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पर प्रकाशन क्यों नहीं है? केवल कलाम उमर बड़ा संपूर्ण विश्व का वैभव स्वीकार कर रहे हैं, कहां निषेध किया? लेकिन विधेय क्या है कि तुम उससे अति विरक्त होकर के निज निधि देखते हो, लोकालोक को नहीं देखते। तो यह वीतराग तो केवल ज्ञान का सबूत, कहां विरोध है? उस एक जिद के कारण यह ग्रंथ आज तक लटका। वो प्रमाण निकाल के दो, समझे ना? अब वो चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा। अतएव प्रतीक प्रदीप लिए, ये जो दीपक चढ़ाते ना पीली चटक, ये तो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। इससे कोई दीपक नहीं है। असली प्रदीप क्या है जिसका प्रतीक लिया है मैंने? वो क्या है कि मैं मना रहा दीपावलियां। चलो एक चीज पूछ लूं आज आपसे, रूपल बहन सामने, ये दीपावली क्या हो? भगवान महावीर का निर्माणोत्सव, बहुत सारे दिए जलाना, क्या है दीपावली? अमित जी, दीपावली किसको कहते हैं? ज्ञान से ज्ञान की एक दिए से दूसरा दिया जला। असली दीपावली किसको कहा गया? जिस दिन महावीर स्वामी को निर्वाण, उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। जिस दिन गौतम स्वामी को निर्वाण, उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान। जिस दिन सुधर्म स्वामी को निर्वाण, उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान। इसे कहते हैं दीप से दीप। ये दीप बुझ नहीं पाए, उजाला मिट नहीं पाए। अंतर समझे ना? दीपावली का अर्थ है मैं मना रहा दीपावलियां, मेरी एक एक परिणति अगली परिणति के लिए मैं प्रकाश देके जा रही है, उसके लिए मुझे कोई नया पुरुषार्थ नहीं। जबरदस्त जबरदस्त बढ़िया। ख्याल में मैं मना रहा दीपावलियां, तेरा प्रसाद महकता प्रभु। लोग बाग अंतर ही नहीं कर पाते प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद माने होता है प्रसन्नता और प्रसाद माने होता है महल। समझिए ना? प्रसाद माने वो नहीं है जो मंदिरों में बढ़ता है, वो तो मिथ्या तो बढ़ता है। समझ गए ना? प्रसाद माने प्रसन्नता। आप मंदिर से आए, प्रसाद लेके आए कि नहीं आए? यदि मंदिर से निकल के भी दुखी होके आए हो, तुम्हारे चेहरे की रेखाएं नहीं मिटी है, तो व्यर्थ है मंदिर जाना। विजय जी, हमारे यहाँ मंदिर के दरवाजे पर पिलर्स पर लिखा हुआ है, प्रसन्न होइए कि आप जिन मंदिर में। पहले प्रसन्न होइए, सारे टेंशन तनाव छोड़ के आइए। यहाँ नहीं हुए खुश तो कहाँ खुशी मिलेगी? अनंत सुख के निधान के पास आके भी यदि तुम्हें सुख की झलक नहीं मिलती है, तुम्हारा दुख के भाव दूर नहीं होते। तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से। कभी आपने जाना है दशांग धूप क्या है? जो चीज हो उसको ओरिजिनली भी कभी कभी जाने, प्रतीकात्मक तो हम बहुत कुछ जाने। दशांग धूप वो है 10 प्रकार के अगरु आदि पदार्थ होते हैं। अगरु, चंदन, कपूर, उसमें जो है वो सब प्रायः काले रंग के हो और इतने महंगे आते हैं ओरिजिनल हो कि जो यदि एक धूप बनाओ आप दशांग धूप, तो कम से कम 5-7 लाख रुपए किलो पड़े, कम से कम। अब जो आप लोगों के यहाँ ये जलाने को ले आते हैं ना, चलाने के लिए सस्ती से सस्ती चीज, लकड़ी का बुरादा। समझ गए? ये हमारी सोच का अंतर है। और वो दशांग धूप का मतलब क्या होता है? वो दशांग धूप जहां अग्नि में पड़ी नहीं, वो दाह नहीं बढ़ाती है, वो शीतलता बढ़ाती है, वो प्रदूषण मिटाती है। उससे भावों का प्रदूषण मिटना चाहिए। अब आप चाहे 10 धर्म को, चाहे जो भी कहो, भावों का प्रदूषण मिटे तब दशांगी धूप।
तेरा प्रसाद महकता प्रभु अति दिव्य दशांगी धूपों से, अतएव निकट नहीं आ पाते। मेरे लिए तो बहुत कर्म बनते रहे, संसार में जहां गया वहीं कर्म बने, लेकिन प्रभु आपके पास आए तो कर्मों के कीट पतंग पास नहीं आ रहे। बहुत काटते थे मच्छर मुझे, एक नहीं आ रहा पास में। क्यों? क्योंकि आपका प्रसाद जो है, आपका महल जो है, ये जो सिद्ध सरा है, सिद्ध स्वरूप, ये दिव्य दशांगी धूपों से महक रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? इस धूप सुरभि निर्झरणी, धूप डालते हैं ना अग्नि में जो लोग, तो उससे सुगंध झरती है। यह धूप सुरभि निर्झरणी से मेरा पर्यावरण विशुद्ध हुआ। हे प्रभु, आपका महल इस दशांगी धूप से महक रहा है, उससे मेरा पर्यावरण, आपका गुणगान करके मेरे अंतर की प्रणति इस बार विशुद्ध हो गई है। यदि नहीं हुई है तो तय मानना कि आपने धूपम निर्पापति स्वाहा नहीं की। छक गया योग निद्रा में प्रभु। योग निद्रा जानते हो? योग निद्रा उस चीज का नाम है कि शरीर, यही शरीर में आप हैं, उसके बावजूद इसकी किसी संवेदना का आपको बोध नहीं होता है। आप उससे भिन्न ही एक नई या तो वेदना का या संवेदन का अवबोध करते हैं। कैसे बताओ? सुनो, कोई व्यक्ति 56 भोग उसको दिए जाए और माँ का बेटा खोया हो तो उसकी वेदना दूर होती है। जिसके यहाँ कोई बहू पकवान बना के लाती है और बेटा खोया है तो उसको वो पकवान कष्टदायक होते हैं या आनंददायक? क्या कह रहे हैं बाबू? योग निद्रा वो है जिसके बाद सारी संवेदनाएं दूर हो जाए। संसार का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी बरसात का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, जब जिस समय सिकंदर आ रहा था, उसके गुरु अरस्तु भी आ रहे थे। उन्होंने अपने विवरण में लिखा है कि भारत में प्रवेश करते समय, जो अफगानिस्तान तो पहले भारत में था, वहां के बर्फीले क्षेत्रों में कई दिगंबर साधु आकंठ बर्फ में ढके हुए अपनी ध्यान साधना करते। उनमें से कोई उठ के चल देता जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसमें हम पूरे कपड़े पहन के कांप रहे, उसमें वो निर्विघ्न मुद्रा में, योग निद्रा में। ये योग निद्रा एक योग शास्त्र की प्रोसेस भी है, जो छद्मस्त रहते हुए अपने आप को उससे दूर रखे। बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता आपके में, आपकी मानसिकता, उसको योग निद्रा है। यदि आप प्रभु के सामने जाके योग निद्रा में की अवस्था में नहीं पहुंच पाए, शरीर की चिंता, संयोग की चिंता नहीं भुला पाए, तो समझ लेना आपने भगवान की पूजा नहीं की, धूपम निर्पापति स्वाहा नहीं की। सर्वांग अमी है बरस रहा, ये माना जाता है योग निद्रा के समय एक एक प्रदेश से जैसे अमृत झर रहा हो, ऐसा आनंद आता है। ये योग शास्त्रीय विवेचन है, वो विस्तार अभी नहीं हुआ। अमृता शीति में जो आचार्य योगेंद्र देव का ग्रंथ है, जिसका मैंने संपादन किया था, अनुवाद किया, ताड़पत्री से पहली बार निकाला था, उसमें इसका विवरण विस्तार से दिया। चलिए थोड़ा ही बचा है आपको। निजलीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। कहाँ रहते हो प्रभु? शिव नगरी में, मोक्ष महल। प्रतिपल बरसात गगन से हो। क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं है पता आपको। बाबूजी से मैंने इसकी प्रत्यक्ष बात की थी। हमने कहा बाबूजी ये तो वेदांत है। कहते बिल्कुल वेदांत। ये बाबूजी ने मेरे शब्द बोले। वेदांत माने जो
इस टाइप की योग साधना वाले हैं, वो कहते हैं ब्रह्मरंध्र से अमृत झरता है। आपके ये जो कहलाता है मस्तिष्क, ये और एक यहाँ, कभी आप ओम बोलिए बहुत शांत मन होके, ओम अंदर में बुझाइए और यहाँ पे ऐसा लगने लगे मानो कुछ धड़क रहा है, तो आपको पता चलेगा ब्रह्मरंध्र होता का। जो भारतीय परंपरा में अगर चोटी रखते थे ना, हाँ जी। कवर रखते थे, हाँ। कैप रखो, पूरे विश्व में ये परंपरा रही, इसको ढको, इसको चोट न पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि असली योग साधना का केंद्र यहाँ है, भौतिक रूप से समझिए। उसको कहते हैं प्रतिपल बरसात गगन से हो, रस पान करो सिंह गगरी में। इधर से झरे और इधर पे आनंद की अनुभूति हृदय में हो। हृदय को कहा गगरी और यहाँ से ब्रह्म, वो बरसात को। ये थोड़ा जैन अध्यात्म का ही विषय है, ये कोई योग माना कवायद का नहीं है। और दोनों की मेल अमृता शिति में बहुत सुंदर बताया, टीका में प्रमाणित किया गया है। और मैंने 76 ग्रंथों के प्रमाण दिए इसमें अपने जैन ग्रंथ। सुर तरुओं के फल साक्षी, या सुर तरु किसको कहा गया? सुर तरुओं के फल, प्रासुक फल, सचित्त फल आप नहीं चला सकते। कल्प वृक्षों के फल प्रासुक होते हैं, वो सचित्त नहीं है। ख्याल में ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण। ये गवाही देंगे हमें कि मोक्ष महल, मोक्ष पद प्राप्त है फलम, मोक्ष फल प्राप्त है फलम। ये फल साक्षी बनेंगे किसके? कि यह भव संतति का अंतिम क्षण। ये बात तो कुंद के मुंह से शोभा देती है। जब वह चरणानी योग चूलिका में लिखते हैं, अब पूर्ण भव कामिड़ो, मुझे दूसरा भव नहीं। पंचम काल में जन्मे फिर भी दूसरा भाव नहीं चाहिए। कल आपको बताऊंगा वो लोकांतिक देव क्यों और कैसे हो, क्यों हो लोकांतिक देव ही क्यों हुई, इसका रहस्य बताऊंगा कल जब वहां पर चर्चा करूंगा उनकी समाधि स्थली पर। तो याद दिलाइए ये विषय लूंगा। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण। संसार में परिभ्रमण का आखिरी क्षण है, अब बस मोक्ष होने वाला। भक्त भी कहां तक पहुंच गए? भावों में। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। बाकी तो अमृत होने पर स्थापित करने की बात है। मेरे मंडप में आओ, आज मेरे यहाँ मुक्ति का उद्घाटन हो रहा। यदि ये उद्घाटन सिद्धों से बड़ा और कौन चीफ गेस्ट होगा जिससे मेरे जीवन में मुक्ति का उद्घाटन। मेरा भाव देखिए, अद्भुत है। तेरे विकीर्ण गुण सारे प्रभु, मुक्ता मोदक से सघन हुए। जब मैं आपकी ओर देखता हूँ तो एक एक गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अगुर लघुत्व, अवगाहन, सारे एक 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 करके दिखाई देते हैं। लेकिन मोतियों का बना हुआ मोदक बना लड्डू, मोतीचूर बोलते ना, मुक्ता मोदक माने मोतीचूर के लड्डू की तरह सघन हो गए, एक बन गए। मतलब मुझे अनंत गुणों का विकल्प नहीं है, अनंत गुणों की अखंड अनुभूति हो रही। मुक्ता मोदक से सघन हुए, अतएव रसा स्वादन करते। अब साहब गलती तो मैंने की है, भगवान के सामने मुंह जूठा नहीं करना चाहिए। अभी जी बाबूजी की कल्पनाएं देखो आप,
फिर भी मैं रसास्वादन कर रहा हूं, मोतीचूर के लड्डू खा रहा हूं। मुक्ता मोदक जैसे मुक्ता के जितने सिद्ध भगवान हैं उनका एक समूह चक्र बन गया, उसको क्या कहा? मोतीचूर का लड्डू। सगन हो गए और रसास्वादन कर रहा। आप पूरे सिद्ध हमारे सामने पधारे हो, मेरे भावों में आए हो, मैं ऐसा रसास्वादन कर रहा हूं। मैं यही भूल गया कि भगवान की पूजा करते समय कोई रसास्वादन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं चैतन्य के रस का आस्वादन करूं। घनीभूत अनुभूति लिए, ये बिखरी हुई अनुभूति नहीं है, घनी सघन हो रही है। ध्यान रखिए, जब अनुभूति सघन होती है तभी श्रेणी छपक हो। जरणान योग की चूलिका तब स्थापित हो, तब सातिशय प्रमुख सीयतपना आता, उसकी बात है। हे नाथ मुझे भी अब प्रतिक्षण निज अंतर वैभव की मस्ती। अब भगवान आपकी ओर भी नहीं देख रहा, आपको देखते देखते जहां जाना, अपने में इतना आनंद आ रहा है कि अब आपके आनंद को क्या देखें। है आज अर्घ की सार्थकता। अर्घ्य माने मूल्यवान, अर्घ्य माने मूल्य। मैं बड़ी बड़ी कीमती चीजें लाया, कब सार्थक है कि हमने पूरा घर सजाया, पूरा घर सजाया और चीफ गेस्ट ही नहीं आया, तो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? सार्थक कब होगा कि वो आ जाए। तेरी अस्थि मेरी बस्ती। आए सिद्ध भगवान, आप मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए। मैं अंतर में झांकता हूँ, पहले आपको झांक के स्थापना करता था, अब मैं अंतर में झांक के आपको देख रहा हूँ। तेरी अस्थि मेरी बस्ती, ये है सिद्ध पूजा, ये मात्र अष्टक हुआ। थोड़ा थोड़ा हमें कभी